भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, पत्रकार महोदय हर उस जगह पे चली जाती है जहाँ संविधान बचाने की बात। मेन मुद्दा है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, सेव एजुकेशन। तो लेना देना है संविधान से, इन बच्चों से लेना देना है। ये अच्छे पढ़े लिखेंगे भैया, ये पेपर लीकेज ना हो। तो ये जो शादी आप लोगों को ये आवाज देखियो, पूरा जंतर मंतर कभी देखा था? कभी आप लोगों ने जंतर मंतर इस तरीके से और इतने लंबे समय से शांति से बगैर किसी व्यवस्था के बात करते हुए देखा? राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं बहुत भाड़े लगा के, सुन लो पत्रकार महोदय, ऐसा ही तुम डांटते रहते हो हम लोगों को। ये देखिए कितनी शांति से है, आँख पे तारे मोती का चश्मा लग रहा है, सामने दिखता नहीं कुछ भी। ठीक है, ये 10,000 लोग हैं, अगर ये छाती पे पैर टेक दिया ना, कहाँ से लेकर देगा उतना शिक्षा मंत्री की और इस देश का जो सबसे बड़ा अपने आप को कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार हूँ, उनकी भी। ये बच्चे ही बदलेंगे, ये ही सत्ता को चेंज करके आवाज करना यहाँ नहीं चलेगा। वो इसीलिए ऐसी घड़ी सड़ी मानसिकता के लोग वहाँ बैठे हैं। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, पत्रकार महोदय हर उस जगह पे चली जाती है जहाँ संविधान बचाने की बात। मेन मुद्दा है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, सेव एजुकेशन। तो क्या आप भी ककरोच हो क्या? CGI के मुताबिक तो सारा देश ही ककरोच है, हम भी ककरोच के सपोर्ट में आ गए। ये बच्चे हैं, एजुकेशन का बैठा दिया, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जब से विश्व गुरु जी आए हैं तो उनको सपोर्ट के लिए आ गया हम। आपको थोड़ी बोला काकरो, तो जो बेरोजगार है उनके लिए बोला गया था। बेरोजगार तो आप भी हैं, आप भी ककरोच हैं। हम तो है करोगे, लेकिन आप तो रिटायर है ना। मैं कहेगा रिटायर, यही बात है। अब सब ककरोच है, हम भी ककरोच हैं, आप भी ककरोच हैं। तो आप इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं क्या धर्मेंद्र प्रधान का? धर्मेंद्र प्रधान विश्व गुरु का होना चाहिए, हाँ, विश्व गुरु का होना चाहिए। लेकिन बच्चे तो धर्मेंद्र प्रधान को मांग रहे हैं। भाई छोटी मोटी मछली को मारने से बात नहीं बनती, मगरमच्छ को पकड़ो ना। कौन है मगरमच्छ? विश्व गुरु मैंने बता दिया, नॉन बायोलॉजिकल इशारा काफी है, आप समझते नहीं हो। अरे एक बात बताओ, डिपार्टमेंट धर्मेंद्र का है, इस बार प्रधानमंत्री के लोग हैं। अरे हमने प्रधानमंत्री तो कह रहे, विश्व गुरु नॉन बायोलॉजिकल की बात कर रहा हूँ। अरे डायरेक्ट बोलिए ना, तो कुछ बातें इशारों में भी होती हैं, आम आदमी नहीं समझता ना इशारा। सब समझते, सब समझदार हैं। और आपको पता है हजारों करोड़ की चोरी होगी वहाँ से। कहाँ? जिसके लिए ये सत्ता में आए थे, जिसके खूब पकड़ आए थे भगवान श्री राम की, और वही चोरी होगी। राम मंदिर की बात कर रहे हो? क्या भगवान राम अपने दान पत्र की रक्षा? अरे उसके लिए तो चोर पकड़े गए, SIT गठित हो गई है। FIR वही लो, क्या बात करते हो, चोर पकड़े गए, वेरी FIR। अरे पहले जांच हो जाएगा ना, उसके बाद FIR होगी ना। बोला है आपने कानून पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आफ्टर देन इन्वेस्टिगेशन, ये रूल है कानून का। ये विपक्षियों का ये दुष्प्रचार हो रहा है। अरे प्रचार नहीं है, मैंने कानून को पढ़ा है, संविधान को पढ़ा। पहले FIR का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस किस सेक्शन में होनी चाहिए, और फिर बाद में जैसे जैसे एविडेंस आए उसकी सेक्शन बढ़ जाएगी, और जो एविडेंस है उनको जो ना इकट्ठा किया जाता है, और जो रिकवरी हुई उसको एक फर्द बना के कब्जे में लिया जाता है, फिर बड़ा खाने में जमा होती है। तो वो रिकवरी किस खाते में दिखा रहे हैं वो? अरे जिसका आसान है वही आलोचना कर रहे हैं, वही मुद्दा उठा रहे हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, वीरेंद्र शास्त्री के पास जाएं और पर्ची निकलवा लें उससे, कौन कौन चोर है निकाल कर पर्ची दे देगा। क्यों परेशान हो रहे हैं? काई की SIT की जरूरत ही नहीं है, धर्मेंद्र पर्ची निकलवाओ। अरे SIT छोड़ के धर्मेंद्र शास्त्री के पास जाएंगे लोग। अरे SIT को गैर कानून है, तो पता भी ना, ये धर्मेंद्र शास्त्री द्वारा भेज रहा है। धर्मेंद्र शास्त्री है, हाँ, पर्ची निकलता है ना। अरे उसकी खुद की पर्ची खराब हुई पड़ी है। हाँ, उनके बाद कुतरा पुतरा ये सब ढोंगे पाखंडी है, इनसे बचते रहो, ठीक है। और जाओ चोरी के माल पर जो लटकम लटोरे हैं, ये इनकी चर्चा कम करो, साले अपने आप ही लटपटुआ होकर मरमरा जाएंगे। हमारा क्या लेना देना? हमारा तो लेना देना है इन बच्चों से लेना देना है। ये अच्छे पढ़े लिखेंगे भैया, ये पेपर लीकेज ना हो। तो ये जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, अरे इतना दिन हो गया कोई इस्तीफा का कहीं आवाज उठ रही है? आवाज उठ रही है, आवाज दिखाई ना दे रही है आप लोगों को? ये आवाज देखियो, पूरा जंतर मंतर कभी देखा था? कभी आप लोगों ने जंतर मंतर इस तरीके से और इतने लंबे समय से शांति से बगैर किसी व्यवस्था के बात करते हुए देखा? राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं बहुत भाड़े लगा के, सुन लो पत्रकार महोदय, ऐसा ही तुम डांटते रहते हो हम लोगों को। ये देखिए कितनी शांति से बात कर रहे हैं। ये 100-200 आदमी से आप इस्तीफा ले लोगे? 200 है, आँख पे तारे मोती का चश्मा लग रहा है, सामने दिखता नहीं कुछ भी।
ठीक है, ये 10,000 लोग हैं, अगर ये छाती पे पैर टेक दिया ना, कहाँ से लेकर देंगे उतना शिक्षा मंत्री की और इस देश का जो सबसे बड़ा अपने आप को करा के मैं बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार हूँ, उनकी भी। ये बच्चे ही बदलेंगे, ये ही इस सत्ता को चेंज करके आवाज देख लो कैसी आ रही है। अरे मेन मीडिया में कहते 100-200 आदमी आए हैं, बस हल्ला मचा रहे हैं। मोदी मीडिया के किसको बात करते जो है वो उनका प्रोपेगेंडा यहाँ नहीं चलेगा, वो इसीलिए ऐसी घड़ी सड़ी मानसिकता के लोग वहाँ बैठे ऐसी बात करते हैं। वो आंकड़ा कहाँ पाया जाता है 100-200 आदमी का? वो तो यहाँ पे जो अभी सुअर आए थे ना कुछ, सुअरों को धक्का देके भगाया गया, तो ऐसे सुअर जो है वो आते हैं, वो बताते हैं इस तरह की छोटी सोच के लोग छोटी तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? इस्तीफा नहीं, पूरी सरकार गिरने वाली है, आप ना कढ़ाई चढ़वा दो, ये जाएंगे, ये छात्र ये धसेंगे, ये बच्चे छात्र 17 और 27 के हैं, ये निकल जाएंगे। बीजेपी पता भी नहीं चलेगा, बीजेपी को पता चलेगा ना उनके घटक दलों को पता चलेगा, ये ऐसे चबा जाएंगे, दुनिया से नाम मिटा देंगे इनका। या तो समय रहते अपनी लाज बचा लें, अपनी इज्जत बचा लें, इस्तीफा दें और कोई पेपर लीक ना हो इसकी जिम्मेवारी ले, ताकि आगे आने वाले टाइम में अरे देश का भविष्य देश को संभालना है। ये बच्चे बीजेपी द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ये अपनी मेहनत है और अपने काबिलियत पर यहाँ पहुंचे हैं, पढ़ लिख करके बोलने वाले लोग हैं और ये बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं, कोई आम आदमी के लोग हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं है स्वतंत्र है। ये इस देश के अंदर जो देश का युवा है वो है, अपने हक अधिकार के प्रति सचेत है वो है, इसके ऊपर कोई टैग लगाना किसी का ये बेईमानी है, बचकानी बातें हैं और ये देश में चलने वाला नहीं। 2011 से लेकर 13 तक आपने प्रोपेगेंडा फैलाया, 14 में आप सत्ता में आ गए हो, ये प्रोपेगेंडा हमने देखा है, इन बच्चों ने तो नहीं देखा, इनकी समझ तो नहीं इतनी पक्की थी, लेकिन हमने यही जंतर मंतर, यही इंडिया गेट और यही कनॉट प्लेस, ये राइस रोड, हमने देखा किस तरीके से आप लोगों ने प्रोपेगेंडा फैला के इस देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया और सत्ता पे आप आए। राजस्थान में नहीं बख्शेंगे, राजस्थान में चाटा लगा इनको, चाटा। हाँ, अभी तो देख लो चाटा किसको लगेगा, अभी तो चाटा जो सत्ता में अपने आप जो नशे में अहंकार में है उनका इलाज होगा और बढ़िया है चाटा लगेगा। अब देखना ये छात्र मारेंगे, हम नहीं मारेंगे, हमारे बच्चे मारेंगे, हम तो पीछे खड़े हैं उनकी सपोर्ट के लिए, उनके साथ। जो चाटा मार उनका स्वागत हो रहा माला से, उसका एक चाटे ने उसकी हालात बिगाड़ दी, घर पे जाके ना दूध मारती गेट के पीरा हुआ, एक के बदले पड़े कितने पत्रकार महोदय आप ये ना बताओगे, उसका लाशें तक लगी हैं, जूते तक लगे हैं, एक थप्पड़ हाथ उठाया उसने तो, और उसका हाथ का इलाज क्या हुआ? वो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं ये, टुकड़े गैंग के तो वो है हरामी, बगैर बुलाए बिदानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो अपनी ऐसी की तैसी करवाने आते हैं। जब हम अपने हक के लिए आते हैं, अपने बच्चों के लिए आते हैं, तो उन लोग को भेजने वाला कौन है? ये फैक्ट फाइंडिंग आप निकालो, आप बताओ, ये चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी है कि वो किस रास्ते से आते हैं और क्यों यहाँ भटकाने का काम करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ताकि हम इस देश के आने वाले फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को बता सके कि इनसे सावधान है। मैं लास्ट में का पूछ रहा हूँ आपसे, जो अभी मंदिर का दान का चोरी हुआ है, अब तो भगवान उसको देंगे ना दंड? वो तो देखिए भगवान का और भगत का मामला है, वो तो भगत जाने ना भाई, भगत ने भगवान अपना माल मलाई चोरी हो रहा है, ना तो भगत को पता ना भगवान को पता। विपक्ष क्यों शोर मचा रहा है? सिक्योरिटी क्या करेंगे? विपक्ष क्यों शोर मचा रहा है? विपक्ष मचाएगा क्योंकि आप इसी प्रोपगंडे पे, आप इसी हिंदू मुस्लिम पे, आप इसी जो है ना इसी धर्म की राजनीति से आप सत्ता में आए थे। आपने कोई लेना देना नहीं है, आपने ये धर्म की राजनीति करने के लिए एजेंडा था भाई उनका, उन्होंने किया है, लेकिन आज हमारे बच्चों को भी समझ में आ गया, आज हमारे को भी समझ में आ गया कि अब हम तुम्हारे जाल में पिंजरे में फंसने वाले नहीं है। मेन जो चीज है वो इस्तीफा दो, कोई पेपर लीक ना हो, 2 करोड़ की जिम्मेवारी आपने। अब पेपर लीक नहीं होगा, अब हवाई जहाज से वो हेलीकॉप्टर से पेपर केंद्र पर जाएगा। देखिए क्या चीज, पेपर लीक अब नहीं होगा क्योंकि अब जो पेपर है ना हेलीकॉप्टर से केंद्र में पहुंचेगा। ये सब प्रोपगेंडा फैलाने वाले हैं, ये नोटों में चिप डालने वाली बात हमारे मुंह में क्यों डलवा रहे हो आप? वो तो चले गए, वो आज तक वालों ने जो देश के अंदर गंदगी फैलाई थी ना, तो पूरे देश को पता है। हम तो भगत सिंह की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि हक और अधिकार, कि आप घर से निकलोगे कोई सुंदरी की तरह आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जब आप संघर्ष करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। मोदी के आज का युवा, आज का जेनजी, आज का जो भविष्य
वो लड़ रहा है और वो अपनी बात कह भी रहा है और लिख के भी दे रहा है। ये सबसे बड़ी मोदी के राज में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। मोदी जैसे राज में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, हम 55 साल का 60 साल की उम्र होगी और 40 साल का एक्सपीरियंस है, 42 साल का। इससे घटिया, इससे निकम्मी, इससे जलील और इससे निकम्मे लोग सत्ता में कभी नहीं आए। अगर कोई घटना होती थी इस्तीफा देते थे, चाहे रेल मंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, ये होती थी जवाबदेही। इनकी तो कोई जवाबदेही नहीं है। गाय गोबर से ऊपर बढ़े क्या आज तक? ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर बढ़े क्या आज तक? ये नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन ये छात्र है, इनकी छाती पर पैर रख करके ये जाएंगे। अरे मैं कहूँ कि बच्चे जो है ना, इनका भरोसा नहीं है, ये ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। ये भरोसे वाले हैं, ये बोलने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं। अब इनके टांग पे टांग रख के पाड़ने वाले भी यही हैं। हमने तो फिर भी इनको थोड़ी सह दे दी थी, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अपना हटाओ पत्रकार महोदय, ईवीएम को भी ऐसा मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि जिस्म बेचने वालों से बहुत 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 नीचे गिरे, जिसने आत्मा बेच दी, जमीन बेच दी तनख्वाह के लिए, तरक्की के, उनके आगे तो वैश्याएं भी भगवान हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आगे परीक्षाएं आप सफल भी होते हैं तो सच्चाई का साथ न छोड़े। ऐसे अफसर बने, ऐसे डॉक्टर बने, ऐसे इंजीनियर बने जो सच्चाई का हाथ पकड़ कर चलते हो, कभी झूठ के साथ नहीं हो। और जो आपसे पहले ऐसे सेवाओं में आ चुके हैं, जिन्होंने वो परीक्षाएं जो आपका सपना है। Go back!